चलिए शुरू करते हैं। आज आज का विषय है लाइफ आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद ज़िंदगी तो बेकार है, मृत्यु निश्चित है। क्योंकि तो मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है, इसको हम अपने शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे और ज्योतिष के भी हिसाब से हम कुछ देखेंगे। तो पहले तो मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। ज्योतिष में आप देख लीजिए 8वां भाव और कुंडली के 8वां भाव और उसके बाद में आप 11th हाउस, मतलब अष्टम भाव और 11th, ये दोनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जनरली इसी से जन्म मृत्यु के बाद जो जन्म की बात होती है वो यहाँ से चेक किया जाता है और देखा जाता है लगभग। लेकिन अब बीच में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, माने आदमी मरने के बाद में कहाँ जाता है, क्या करता है। मेरा मतलब यही भाव होना चाहिए आपका। हाँ, यही है। तो कि उसमें मृत्यु के बाद क्या होता है? हाँ, तो उसमें हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद का जो अनुभव है, तो वो अनुभव कई लोगों के हैं, कई प्रकार के हैं। मतलब जैसे आप देखिए, मैं एक चीज़ बहुत सटीक चीज़ बता रहा हूँ और उसे आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये एक ब्रायन बीज हुए हैं। ब्रायन बीज ने अपने इस संबंध में मृत्यु के बाद क्या होता है करके उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन फिर भी उसमें 3 मुख्य किताबें हैं। जैसे कि मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, और फिर एक और भी उन्होंने लिखा है आत्मा एक शरीर अनेक, और उसके बाद में दिव्यात्माओं के संदेश। ऐसे ये 3 किताबें हैं। और इसके अलावा बहुत लोगों ने लिखा है लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है। अब इसमें तो इन्होंने एक हिप्नोसिस के द्वारा, एक लड़की है उसको कई जन्मों में ले जाते हैं और फिर उसके मतलब बीमारी को भी ठीक करते हैं। उसके बाद में ऐसे कई प्रकार की घटनाएं हैं। और एक और किताब का हवाला दूंगा, फिर और बातें बताता हूँ। एक पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य की पुस्तक है, वाङ्मय क्रमांक 16, मरणोत्तर तथ्य और मरणोत्तर तथ्य और कथ्य, ऐसा है वो पुस्तक का नाम। वाङ्मय क्रमांक 16 है, तो उसे आप पढ़िएगा। और ये भी पुस्तकें जो मैं बताया ये भी अवेलेबल हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगी आपको कहीं भी स्टॉल में, या फिर कलेक्ट कर लीजिए अपने ढंग से, रेलवे स्टेशन वगैरह में कहीं भी हो सकता है। तो इसमें जो बताया गया है, ये जो ब्रायन बीज ने जो कहा है, तो वो तो उन्होंने एक लड़की है उसके बारे में और भी कई घटनाएं भी हैं, फिर कहानियों के रूप में है, फिर ऐसे करके है। लेकिन जो मरणोत्तर तथ्य और कथ्य है, वो पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, उनकी एक छोटी पुस्तिका भी है। उसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो मैं आज आपको इसमें एक चीज़ कहता हूँ कि जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है। जो आदमी, अभी श्राद्ध का समय भी चल रहा है, इसके संबंध में आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि जिस प्रकार का किसी का भी जीवन हो, हमारा जीवन हो या किसी दीगर व्यक्ति का जीवन हो, जैसा चल रहा है, तो इसी प्रकार से यदि हम मृत्यु के बाद भी आत्मा को, जैसा लोगों ने लिखा है, बताया है मनीषियों ने, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वो सही भी लग रहा है। तो उस आत्मा को जो अनुभव होता है, तो वो सबकॉन्शस अनुभव होता है, माने अचेतन रूप से अनुभव होता है, क्योंकि इस जन्म का जो मस्तिष्क है वो तो ख़त्म हो चुका होता है। तो हमारे जो संस्कार होते हैं, हमने जो अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया, उसी के अनुसार हमारी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में विचरती है। और फिर जन्म भी होता है, जैसे कहते हैं। तो उस जो हमारे शुभ संस्कार हैं उसी, क्योंकि सोच तुम सकते नहीं हो, सचेतन रूप से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ अचेतन मस्तिष्क उस वक्त काम करता है। जैसे आप स्वप्न में सो जाते हो, फिर आपको स्वप्न में, जैसे आप सो जाते हो तो स्वप्न में जो दिखता है वो आपको अचेतन ही होता है, वो आप उसको सचेतन मस्तिष्क से नहीं सोच सकते। उसी प्रकार इसमें आप मरने के बाद भी जो होता है वो आप सोच सकना इस मस्तिष्क से संभव नहीं हो पाता। तो उस वक्त में आपकी आत्मा जो आपने किया है, अच्छा कई लोग सोचते हैं कि इसी जन्म में या किसी जन्म में, तो इसी जन्म में तो जो आपने किया है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी किसी भी जन्म में आपने जो किया होगा, तो वो उस वक्त में आत्मा वहाँ जाती है, या कह लो भटकती है, या आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं उसी प्रकार की वस्तुओं से, लोगों से आत्मा आपकी संपर्कित रहती है।
और उसके बाद में भी जहाँ वो चाहती है, जिस प्रकार से उसके अनुकूल यदि गर्भ मिल जाता है और फिर वहाँ पर एंट्री करती है और जन्म हो जाता है। तो ये बीच का जो वक्त होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए इस जन्म को सुधारने के लिए हमारे मनीषीगण या विद्वान जो भी हैं वो कहते रहते हैं कि भाई इस जन्म को आप अच्छे से सुधार लीजिए, इस जन्म को आप अच्छे से अपने कर्मों को सुधारिए। तो उसका महत्व यही है कि हम इस जन्म या हमारे पास जो भी समय बचा है उसे हम अच्छे कर्म करें, या आप जैसा आगे का जीवन चाहते हो वैसा कर्म करिए। आप खराब जीवन चाहते हो तो खराब कर्म करिए, आपको यदि अच्छा लगता है तो। देखिए, यदि आप अगला जीवन चाहते हो कि हमारा अगला जीवन अच्छा बने, तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे। और ये ज्योतिष की भी मान्यता है, और ये सभी हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र सभी में यही चीज़ें दी गई हैं। सवाल ये है कि मृत्यु के बाद होता क्या है। तो उस मृत्यु के बाद में शॉर्ट में या छोटे रूप में बस यही कह लीजिए कि आप जो है उसके पूरी तरह से सचेतन मस्तिष्क, इस मस्तिष्क से तो कुछ निर्धारण नहीं कर सकते कि हम ये करना वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ये मस्तिष्क नष्ट हो जाता है, फिर आपके जो संस्कार होते हैं उसी के हिसाब से आपकी आत्मा परिचालित होती है। आप उसी के हिसाब से आप सोचते तो हो ही नहीं, आत्मा आपकी चलती है, आपकी आत्मा ऐसा अनुभव करती है, सारे एक्सपीरियंस उसमें होते हैं सिर्फ। और जो बड़े बड़े मनीषी हैं जिन्होंने इस जन्म में होश साधा है, साधना किया है, तपस्या किया है, हो सकता है कि उनको पूरी तरीके से कमांड हो अपने अचेतन में भी और इस मस्तिष्क में भी। तो वो जैसा जीवन चाहे अगले में जा सकते हैं। इस संकल्प के द्वारा भी हो सकता है, उसमें बड़ी संभावनाएं हैं। इसमें ये खोज का विषय तो आज भी है। इसमें जो इस संबंध में सोचते हैं मनीषीगण हैं उनको सोचना भी चाहिए और अनुसंधान भी करना चाहिए, और इसमें अभी बहुत बड़ा काम भी इसमें होना चाहिए। शांति कुंज में हरिद्वार में, शांति कुंज हरिद्वार में भी ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान बना हुआ है, उसमें इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे ही शोध संस्थान होने चाहिए और इस विषय पे गहराई से खोज भी करना चाहिए। वैसे जितना भी साहित्य है हमारे इसमें भारतीय हिंदू संस्कृति में, वो भी बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है, और फॉरेन विदेशी साहित्य तो है ही। अब जब जिंदगी स्टार्ट हुई फिर अंत हुई, तो मतलब ही क्या है अगर किसी चीज़ को नष्ट होना है? हाँ, यदि नष्ट होना है तो मतलब ही क्या है। ये तो डिप्रेशन वाली बात होती है, निराशात्मक बातें होती हैं, लेकिन मतलब इसका निकालना बहुत ज़रूरी है देखा जाए तो। हाँ, लेकिन इसका मतलब निकालना है कि जीवन में आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, प्रशिक्षण के लिए जीवन मिला हुआ है, और इस जीवन को आप अच्छे ढंग से इस समाज को अच्छा बनाने के लिए जीवन मिला हुआ है। और शास्त्रों में भी आपके जीवन का उद्देश्य है कि आप इसलिए आए हैं, इस कर्म को करिए, और इस प्रकार से आप अच्छे कर्मों के द्वारा इस ज़िंदगी को सुधारिए। साथ में संसार में भी अपने कर्मों के द्वारा संसार में भी अच्छी चीज़ें ले आइए। यदि इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे कि यदि एंडिंग ही है, हर काम ख़त्म ही हो जाएगा, तो हम फिर इस ज़िंदगी क्या मकसद है, ये थोड़ा निराशात्मक बातें हैं। हालांकि फिलॉसफिकल बातें हैं, लेकिन फिर भी आप इसको मकसद से चालू करिए। अब एक चीज़ निश्चित है कि भाई जब ज़िंदगी का एंड हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो भाई जब फ़ायदा कुछ है नहीं, तो आप इसको अच्छे से जीने का मकसद एक ढूंढिए और उसमें आप जिए, क्योंकि ख़त्म मतलब समाप्त तो होना है, मृत्यु तो होना है, तो फिर अच्छे से क्यों ना आप अपने जीवन को चलाएं। इसमें क्या ख़त्म होना है तो आज ही आपने अपने जीवन को एंड कर लिया। ये तो फिर एक प्रकार से निराशात्मक बातें हैं। नहीं, एंडिंग नहीं, लेकिन जो एक लोग जिंदगी में भाग दौड़, एक कुछ अचीव करना है, कुछ छिपा लेना है, इसका क्या मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरी रखें, तो वो लोगों का भी कोई दोष नहीं है ना, उनको ज़िंदगी का मकसद बताया नहीं जाता। उनको जिंदगी जिस दिन से स्टार्ट होती है उनकी लाइफ, उस दिन से मरण तक, मृत्यु तक उनको सही ढंग से कोई प्रशिक्षक, शिक्षक, गुरु नहीं मिल पाता। तो क्या करेंगे बेचारे। तो वो फिर अपना जो उनको समझ में आता करते हैं, जिसके बोझ होता है वो अपने जीवन को जैसा भी चाहते। इसमें क्या होता है कि परिवार में ही एक शिक्षक इन सब चीज़ों को जरूर होना चाहिए। शिक्षा जरूर होनी चाहिए। इस विषय में भी एक शिक्षा होनी चाहिए ज़िंदगी के मकसद। अब आजकल सेल्फ डेवलपमेंट वाले या जो कोचिंग करते हैं या जीवन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस प्रकार की चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें उसमें आती हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमारे जीवन का मकसद क्या है वो कहीं पर डिस्क्राइब नहीं हो पाता है। और शास्त्रों को भी कोई पढ़ते नहीं, बचपन से लेकर लास्ट तक के अपने नौकरी चाकरी इसी में सब रहते हैं मोस्टली। तो इसकी पढ़ना ज़रूरी है, इसका शिक्षण प्रशिक्षण भी होना ज़रूरी है कि लाइफ का मकसद क्या है, एम क्या है। अदरवाइज सब लोग इसी माइंड सेट से सोचने लगेंगे कि एंडिंग होना ही है, तो फिर क्या करें। एंडिंग तो ठीक है, वो
मेरे हिसाब से अब बच्चा 11th में है, 12th में है या 8वीं में है, तो उसे माइंड में फिट कर दिया IIT जेई करना है या तेरे को IAS बनना है, IPS बनना है। अब वो उस कदम पे चल रहा है। बचपन में ही जब ज़िंदगी का कोई दिशा ही नहीं दे और बच्चे अपने से डिसाइड करे किस क्या कैसे क्या करना है, तो वो ज़िंदगी में असली मकसद मेरे हिसाब से मिल पाएगा। हाँ, एक चीज़ क्योंकि है। बचपन से ही उसके माइंड को तो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ये करना है, वो करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ है तो कि मेरे हिसाब से बचपन से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो उसको 18 साल 20 साल तक पता चल जाएगा क्या करना, वो करेगा फिर उसमें अपने हिसाब इसमें से। कई चीज़ें हैं या अपने तो से। वो भटकेगा या तो कुछ अच्छा कर लेगा। अब छोड़ तो देना चाहिए, लेकिन एक चीज़ इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक ये हो जाती है कि बच्चे को आप छोड़ दोगे और कोई उसमें दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा, यदि उसको गाइड नहीं उसको किया जाएगा, तो वो बच्चा आगे चल करके क्योंकि अब उसके माइंड में ये फीड है कि भाई अब हम क्या करेंगे, हमें उसका मन है सितार बजाने का, क्रिकेट में जाने का, और पिक्चर में जाने का, संगीत करने का, या आर्ट में बहुत सारे हैं। तो सवाल है उसको बताने वाला चाहिए कि भाई आर्ट में तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो, आप क्रिकेट में कहाँ तक पहुँच सकते हो, आप संगीत में कहाँ तक पहुँच सकते हो, आप गायक बनोगे कहाँ तक पहुँच सकते हो, कलाकार पिक्चर हीरो आप बनोगे कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो इनका जो एंडिंग पॉइंट भी तो आप बताइए, क्योंकि इसमें तो बहुत खर्च है ना आगे चल करके। तो इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई यदि आप इसमें जाना चाहते हो तो अच्छी लाइन है, उसमें फिर आप जो गार्जियन है या जो पेरेंट्स है उसमें यदि अच्छा कोचिंग दिला सके, अच्छा मार्गदर्शन दे सके क्रिकेट में ही, तो ठीक है क्रिकेट ही करें। 18 जब उसका मन है कि नहीं भी क्रिकेट ही करूँगा, तो क्रिकेट में ही अच्छे से वो चले। लेकिन सवाल ये उठता है क्रिकेट में भी मन तो है, लेकिन आगे चल करके उसमें भी उसको सही ढंग से नहीं हो पाएगा और वैसे भी नहीं हो पा रहा। तो इससे अच्छा है कि एक जॉब की तलाश करें। जॉब आजकल अब हमें जैसे पेरेंट्स लोगों को पता है होता है कि भाई चलिए 8-10 लाख रुपए हम खर्च कर देते तो कम से कम इसमें नौकरी वगैरह कुछ मिल जाएगी। और यदि मान लीजिए क्रिकेट में, गायन में, पिक्चर में या कहीं भी खर्च करते हैं तो वो उस तक पहुँचते भी नहीं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। नेतागिरी में कई लोग सोच लेते हैं, कई हमारे देखने में आज तक उनका कुछ नहीं हो पाया। तो इसलिए यदि ऐसा ही है तो फिर आप एक जॉब कर लो और उसके बाद अपने ड्रीम जॉब को, अपनी लाइफ को उधर ले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हमारा सोचना है और कहना है। वो तो ठीक है, लेकिन लाइफ इतनी शॉर्ट है, बहुत लोग का तो 21 साल में ही ख़त्म हो जाता है लाइफ। तो उन लोग यही सब ड्रीम जॉब पाएंगे, फिर ड्रीम जॉब बनाएंगे तो हो गया, निकल गया उनका लाइफ इसी में। नहीं तो फिर वैसे पूरी ही लाइफ चले जाएगी। ड्रीम जॉब नहीं बनाएंगे, यदि मान लीजिए आपने ठीक है आपने एक कलाकार बनने की सोच लिया, टाइम तो लिमिटेड है, वो हमको नहीं पता है कितना टाइम कितना लिमिट नहीं में है। टाइम तो लिमिटेड है, क्रिटिकल क्वेश्चन भी है, लेकिन सवाल ये है पता एक चला मैं सिंपल- सोच रहा हूँ कि 24 में ये करूँगा, 26 में ये करूँगा, 22 में कुछ हो गया। हाँ तो तो लेकिन सवाल, हाँ लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि भाई आपको रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए पेरेंट्स तैयार करते हैं कि चलो भाई अपना रोजी रोटी तैयार करेगा। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि सब कुछ उनका ठीक हो गया, उसके बाद में वो ना ड्रीम जॉब खोजते हैं ना कुछ खोजते हैं, लाइफ ऐसे पटरी पे चलते चले जाती। और ऐसे लोग भी हैं जो बचपन से ख्वाब देख रहे हैं कि मैं हीरो बनूंगा, मैं गायक बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लाइफ जा करके ख़राब करके बैठ गए हैं। बॉम्बे में लोग हैं, यहाँ हैं, उनकी लाइफ कहाँ जा रही है, इस चीज़ को आज की पीढ़ी को भी समझना ठीक है। जरूरी है। तो ये सब क्वेश्चन हुआ, फिर से मैं घूम फिर के पहले क्वेश्चन में आ रहा हूँ कि जो एकदम इजी सा आंसर चाहिए इसका मेरे को, कि जैसे जैसे लाइफ आफ्टर डेथ का जो मैं पूछा था, तो एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे कोई सोल या कोई आत्मा कुछ निकलती है तो वो कैसे रहती है, कहाँ रहती है, क्या करती है? उसमें हम आपको ना इसी को आप पिछला आप घूम फिर के देखोगे कहाँ रहती क्या रहती। जैसा कि अनुभवी लोगों का कहना है कि वो आत्मा आपकी कहीं रहती है और वो इसी दुनिया में रहती है, कोई बाहर नहीं जाती। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि जैसा आपने जीवन जिया है उसी के आधार पर आपकी आत्मा उसी के आसपास आपकी आत्मा मंडराती है। यहाँ तक कि जिस फैमिली में आप रहे हैं लगभग वहीं पे, या आपकी जान पहचान में जिससे आप मिले हो, वो ऐसा ही वो फील करते हैं वहाँ, स्वप्न के जैसे ही है। लेकिन आप सचेतन रूप से कुछ कर नहीं सकते। जिसकी आत्मा डेवलप होती है थोड़ा बहुत और भी कुछ सोच सकती है, कुछ पहचानती भी है, लेकिन वो कुछ करने के काबिल उसमें नहीं होती, क्योंकि शरीर ही नहीं रहता। तो ऐसा अच्छा, मतलब वो पावरफुल नहीं होती है, शरीर नहीं रहता, कर तो कुछ शक्ति नहीं है। तो कभी कभार कोई सचेतन आत्माएं हैं जो सचेतन मस्तिष्क थोड़ा सा है, डेवलप भी है, तो सोच सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो उनको पछतावा भी होता है। और जो बहुत सारे केसेस आते हैं ये सब, अब तो पता नहीं सही गलत, वो जिसमें कि हॉरर हॉन्टेड आते हैं, कुछ चीज़ें हैं हॉरर वगैरह में तो मन की वो है, कहानियाँ काल्पनिक भी रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वास्तविकताएँ भी हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसके रीजन्स रहते हैं। वो किसी भी चीज़ से, जैसे किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, वो गहरे से उसमें छप जाता है उसके अचेतन मस्तिष्क और सचेतन मस्तिष्क में, तो पहचानने में उसको रहता है, पहचान सकता है। इसलिए ये जीवन में ज़रूरी है
इस प्रकार की घटनाएं, इसमें शोध होना चाहिए, खोज होना चाहिए, तब जाके और क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी भी जितना साहित्य है उतना आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि कुछ सज़ा मिलती है, इस चीज़ का वो सज़ा, उस चीज़ का वो सज़ा। इस बात में अब लिख तो दिए हैं, अब हमको तो पता नहीं, जाकर देखे नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वो डराने के लिए ऐसा बोला कि हाँ, कुछ ऐसा होता है रियल में गरुड़ पुराण में जो चीज़ें लिखी हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कि ऐसा पाप करोगे हाँ, तो ये कीड़ा खाएगा, हाँ, ऐसा तो आग हाँ, लगेगा? तो उसमें तो उन सब कहानियों पे या उस बातों पे कितनी सत्यता है कितनी नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यदि आपने गलत काम किया है, आपने पाप किया है, आप अपने हिसाब से आपने क्या किया है, आपका माइंडसेट कैसा रहा उस वक्त में, और यदि उस ढंग से आपने सही में पाप किया है तो निश्चित रूप से आपने पाप किया है और आपने सोचा है, आपको आपने जो किया है उसके प्रति आपको अपराध बोध भी है, तो आपको फिर उसकी सज़ा मिलेगी। यदि आपने किया है और अपराध बोध बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है, तो उसमें सज़ा की मात्रा शायद ना भी हो, क्योंकि आपकी आत्मा में जब छप जाता है कि भाई मैं खराब हूँ या अच्छा हूँ या जैसा भी हूँ, क्योंकि कहा गया है किसी भी कर्म का भोग अवश्य करना होगा, तो वो तभी कर पाएगा जब आपकी आत्मा में वो पूरी तरीके से एंट्री हो जाएगा, तब उसकी सज़ा आपको मिलेगी। गीता में भी नहीं, है। वो सज़ा ठीक है, लेकिन जैसे एग्जैक्ट गरुड़ पुराण में लिखा कि ऐसा हाँ, होता है, गरुड़ ऐसा पुराण होता में जो है, लिखा तो है एग्जैक्टली सही है कि नहीं? नहीं, गरुड़ पुराण में तो इसलिए भी लिखा है कि कम से कम इस जन्म में जो इसको सुने वो अपने आप को सुधार लें। और हमारे हिसाब से ऐसा जैसे हम भी समझते हैं, भाई गरुड़ पुराण आपने पढ़ा और या आपको पढ़ने की मनाही भी है, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसे हर जो जागरूक व्यक्ति है एक बार जीवन में पढ़ना चाहिए। कारण उसका ये है कि उसमें ऐसी पापों के बारे में लिखा है जो आप सोच भी नहीं सकते कभी। तो लेकिन वो आपको उन सब चीज़ों से बचाने के लिए मेरे ख्याल से है कि इस प्रकार से आप करेंगे तो आप बच नहीं पाओगे, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, ऐसा हम सोचते हैं। हो सकता है वो बातें सत्य हों, लेकिन हम तो कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक हमारी मान्यता है कि भाई उसने बड़े बड़े जो उसमें लिखा हुआ है, तो पाप तो मेरे ख्याल से आदमी 10 जन्म में भी रहेगा तो उतना पाप तो नहीं कर पाएगा जैसे उसमें लिखा है। तो खैर उसको झूठला नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके पापों के लिए कि ये परिणाम मिलता है, वो आपके बोध को बढ़ाने के लिए। इससे तो हर जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए है, इससे तो हर व्यक्ति को, नेता को, पुलिस को, और बहुत सारे जो इस प्रकार के अपराधी हैं या सब लोग या कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, जनरली भी पढ़ सकते हैं, सभी को पढ़ना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि चाहे माँ बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इस बात पे बात करने से क्यों कतराते हैं? किस बात? उनसे मृत्यु का बात करें तो उनका मुंह बंद हो जाता है। नहीं, मृत्यु के बाबत में वो बात इसलिए भी नहीं करते ना कि वो सोचते हैं कि भाई अभी ये पढ़ नहीं रहा है, फालतू बात में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अब मृत्यु के संबंध में पूछ रहा है, 8वीं 9वीं से मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, तो वो खुद भी नहीं जानते ना कि मृत्यु के बारे में क्या बताएं। और इस प्रकार से उस चीज़ को वहीं पे बात, क्योंकि बचपन से धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जाती जिसमें कि ये सारी चीज़ें आ जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे उसमें कल्चर की है ना, कि यदि इसे पहली क्लास से लेके और जब तक पढ़ते हैं बीच में कुछ भी तो इस बारे में शिक्षा होनी चाहिए, कोई भी क्लास होना चाहिए 2 साल 3 साल का, जिससे कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो इस गलत ढंग से पेरेंट्स या जो भी लोग हैं वो लोग भी नहीं समझते। बड़े बड़े विज्ञान, बड़े बड़े सब प्रोफेसर सब जानते हैं, लेकिन जब इस विषय में बात करोगे तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो बताएंगे क्या, या उनका अनुभव भी नहीं है। ठीक है भाई, नौकरी करना है, ये करना है, आगे प्रोग्रेस करना है, बस ख़त्म। तो इस प्रकार मेरे हिसाब से अगर बच्चे को बेसिक ये चीज़ बता दी जाए, फिर उसके लाइफ की जर्नी स्टार्ट की जाए, जो भी गोल अचीव करना हो, तो कभी घबराएगा नहीं कि अब नहीं हुआ तो क्या, या हड़बड़ाएगा नहीं। क्या हार बताया जीत जाए, से किस प्रकार की चीज़ बताना उसको है? बता दी जाए कि भाई ये सत्य है लाइफ का पूरा। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ कि इसके बारे में एक हमारे कल्चर में शिक्षण प्रशिक्षण का एक केंद्र जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि घर में शिक्षण प्रशिक्षण देने से भी कितना समझते हैं। हम बच्चों को समझाते हैं कि भाई ये धर्मशास्त्र पढ़िए, ये रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, ये श्री चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ भी बताते हैं तो बच्चे कितना फॉलो करते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है, किसी एक गोल पे काम कर रहा है बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो भी हो, उससे वो चीज़ नहीं हो पा रही है, टाइम लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, परेशान हो जाता है। तो अगर उसको यही चीज़ पता रहे कि लाइफ लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड समय पीरियड के लिए है, जो कर रहा है करे, आराम से नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, वो अपना काम कर दिया। नहीं, ये ठीक बात है, लेकिन
वो लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं जो कर रहे हैं वो परमानेंट रहेगी, इसलिए वो परेशान होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो सही है कि हमें उसमें परेशान होने और नहीं होने की बात नहीं है। वो ये बहुत बड़ा, बार बार मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसे तो अगर इसे शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए और उसमें इसकी शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को बता दी जाए कि भाई लाइफ है 80 साल में ख़त्म होगी, 20 साल का बच्चा है, कुछ किया, कुछ तैयारी किया, नहीं हुआ, 4 लोग उसको आगे परेशान कर रहे हैं, हाँ। या वो खुद परेशान हो गया। अब उसको पता रहे कि भाई लाइफ है, किया, नहीं हुआ, कुछ और करेंगे, एंडिंग होना है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चीज़ें चलने दो, आराम से करेंगे। अब परेशान लोग ऐसा सब करने आ जाते हैं, वो ऐसा परेशान होता है अगर जैसे कि सब चीज़ परमानेंट है, जबकि सब चीज़ तो क्षणिक है, क्षणिक ही एक परमानेंट चीज़ है। हाँ, क्षणिक है, परमानेंट है, ये जितनी भी चीज़ें हैं एक बार इसे शिक्षण, तो बच्चा मेंटली स्ट्रांग हो नहीं, जाएगा। तो बच्चा जो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए ये सब एक शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र इस प्रकार का होना चाहिए कि हमें बचपन से लेकर माने मृत्यु पर्यंत तक हर चीज़ की समझाइश होनी चाहिए। और 1 महीने का, 2 महीने का या 6 महीने का, साल भर का एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। जो मनीषीगण हैं इसमें ध्यान देना चाहिए उनको, और जो घर में भी है पेरेंट्स हैं उनको भी इन सब चीज़ों का थोड़ा हर सा कॉलेज में बचपन एक से वो होना चाहिए, बचपन से कि कुछ ना कुछ वो बताएं, और 2-3 साल का कुछ ना कुछ पीरियड जरूर होना चाहिए इस प्रकार की चीज़ें बताने के लिए। मैं तो बोलना चाहूँगा कि हर कॉलेज में एक चीज़ होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, MSc PhD कर लेने से कुछ नहीं होता है। नहीं, ठीक है, वो तो सही बात है। तो जिसकी धार्मिक रुचि या इस प्रकार की विषय में रुचि, धार्मिकता की तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि अब लाइफ और डेथ तो भाई चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब हाँ, एक चीज़, लेकिन सब लोग नहीं मानते ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब यहाँ पे धर्म तो आ ही जाता है इसमें। अब देखिए, वीडियो तो वैसे फिर काफ़ी लंबा ही हो गया है, लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें मैं बता के ख़त्म करूँगा। अब धर्म के हिसाब से आप बाइबिल चले जाओ, आप कुरान चले जाओ, आप डेथ तो सब में होती है, लेकिन वो बोलते हैं कि डेथ होने के बाद में ये कर्म करेंगे तो पवित्रता है, या हमारे धर्म में ऐसा है, उसमें धर्म में ऐसा है। और यहाँ पर अब ये चीज़ और समझ में आती है कि भाई वो सब लोग अपने अपने धर्मों का ढिंढोरा पीटते हैं कि नहीं हमारा धर्म सही है, हमारा धर्म ज़्यादा शुद्ध है। अब मैं तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा धार्मिक मामले में बात करूँगा तो फिर थोड़ा दूसरी तरफ वीडियो भी चले जाएगा, इसलिए उधर ज़्यादा बात ना करके बस इतना ही कहता हूँ कि इस संबंध में ज़रूर शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए और सार्वभौमिक रूप से होना चाहिए। हालांकि हर धर्म वाला नहीं मानेगा, लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से जो मानता है वो मानेगा, अब साइंटिफिक रूप से जो अब जिस धर्म को नहीं मानना है, अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब नहीं, उसमें करने का प्रश्न भी नहीं उठता ना। हमें हाँ, तो हमें क्या करना है, क्योंकि जब नहीं मानते तो नहीं मानते। जो चीज़ सत्य है, आँख से दिख रहा है, उसको भी कोई नहीं मानेगा, तो फिर वो उनकी परेशानी है। खैर, ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। आगे इससे कुछ रिलेटेड फिर अगर डाउट होगा तो इसमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा क्वेश्चन, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मृत्यु से रिलेटेड बनेगा वीडियो, क्योंकि इस पे बातें नहीं होती हैं, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अपने जो बात करना तो ज़रूरी है, और आप लोग भी जो भी इसमें आपको लगे, आप निश्चित एक अच्छे ढंग से आप अपनी बातें इसमें शेयर करिए। और लास्ट में फिर वही चीज़ें हैं कि आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिए। अंत और में कमेंट करके बताइए किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाना है। ऐसी चीज़ पे वीडियो बनाना है जिस पे कोई बात नहीं करता है, जैसे मृत्यु पे कोई बात नहीं करता, और जो भी है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ख़त्म करते हैं फिर आज। नमस्कार। जय हिंद।